फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारत की सेना भारत के मंत्रियों पर रोज अपनी गंदी बयानबाजी करने वाले चीन को भारतीय सेना प्रमुख के बयान से मिर्ची लग गई है। मिर्ची भी ऐसी कि पानी पिए न बुझे। दरअसल चीन ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने एलएसी पर चीनी खतरे की बात की थी और इसी पर बेशर्म चीन ने कहा कि उसे उम्मीद है कि भारतीय अधिकारी इस तरह के बेतुके बयानों से परहेज करेंगे। उम्मीद तो भारत को भी थी लेकिन चीन ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर एक के बाद एक गलत बयान दिए। उनके कोरोना संक्रमित होने के बाद भारतीय सेना प्रमुख के बयान से घायल चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता वांग वेबबिन ने कहा कि चीन और भारत सीमा पर तनाव को कम करने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तरों पर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भारत के अधिकारी बेतुकी टिप्पणी करने से बचेंगे। चलिए अब जानते हैं भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का वो बयान जिससे चीन लाल पीला हो गया। दरअसल सेना प्रमुख ने कहा था उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों को लेकर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से बातचीत में प्रगति हुई है। हालांकि आपसी मनमुटाव के बाद आंशिक खतरा बना हुआ है। बता दें चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत चीन के बीच 14वें दौर की कमांडर स्तर की बैठक के संबंध में कोई जानकारी साझा नहीं की। ब्रीफिंग के दौरान जब दोनों देशों के बीच वार्ता को लेकर सवाल किए गए तब वेबबिन ने कहा कि अगर कोई जानकारी होगी तो हम आपसे साझा करेंगे। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में पिछले 20 साल से चले आ रहे सैन्य गतिरोध को हल करने के लिए वार्ता कर रहे हैं। ये वार्ता 3 महीने के अंतराल में हुई है। वार्ता समाप्त होने के बाद भारत और चीन की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। इस बात से संकेत मिलता है कि विवाद वाले जगहों से सैन्य तैनाती हटाने को लेकर दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद हैं। वांग वेबबिन ने वार्ता से पहले कहा था फिलहाल सीमावर्ती इलाकों में स्थिति पूरी तरह से स्थिर है और दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भारत आपात स्थिति से निपटने के लिए नियमित रूप से स्थिति को बदलने में मदद करने के लिए काम करेगा। दोनों देशों के बीच अक्टूबर में पिछली सैन्य वार्ता नाकाम रही। 13वें दौर की वार्ता कड़वाहट में खत्म होने के बाद दोनों देशों ने कड़े बयान जारी किए थे। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने बयान में कहा था भारत ने वार्ता के दौरान अनुचित और न पूरी की जाने वाली मांग की थी। भारत ने कहा था कि चीनी पक्ष सहमति के पक्ष में नहीं था और बातचीत की मेज पर कोई दूरदर्शी प्रस्ताव नहीं दे सका। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।